नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 28 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक के रूप में राम मोहन एमके को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक के रूप में राम मोहन एमके की नियुक्ति की गई है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1972 में और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय है कोची, केरल में स्थित है इसका मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार से मातृत्व अवकाश को जोड़ा है? तो मातृत्व अवकाश को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार से जोड़ा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है प्रजनन अधिकार से। सी ऑप्शन सही जवाब है, प्रजनन अधिकार से जोड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस निर्णय को रद्द किया है जिसमें तीसरे बच्चे के लिए एक सरकारी शिक्षिका को मातृत्व अवकाश देने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने क्या कहा कि मातृत्व अवकाश केवल सुविधा नहीं है बल्कि महिला की गरिमा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और इसमें मातृत्व अवकाश इससे जुड़ा एक प्रजनन अधिकार है, रिप्रोडक्टिव राइट है महिलाओं के लिए। सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 2009 जो केस है, सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन केस है 2009 का, इसका हवाला देते हुए महिला को प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसकी गरिमा और आत्मनिर्णय का हिस्सा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रजनन जो अधिकार है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों से भी मान्यता प्राप्त अधिकार है। इनमें शामिल है स्वास्थ्य, निजता, लैंगिक समानता और गरिमा। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण एक वैध उद्देश्य हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जनसंख्या नियंत्रण है ये एक वैध उद्देश्य हो सकता है लेकिन महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर ये हावी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 है तो इसमें शीर्ष पर रहा है मणिपुर। डी ऑप्शन सही जवाब। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 इसका समापन हुआ है 24 मई 2025 को। स्थान है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो यहाँ पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया था। 24 मई 2025 को इसका समापन हुआ है। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते हैं जिसमें 5 स्वर्ण पदक है, 6 रजत और 3 कांस्य, और पहले स्थान पर रहा है मणिपुर। स्वर्ण पदक की जो संख्या की अगर बात करें तो मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर सभी ने बराबर 5-5 स्वर्ण पदक जीते थे। लेकिन जो रैंकिंग है ये रजत पदकों की संख्या के आधार पर तय की गई। इसमें मणिपुर ने 6 रजत पदक जीतकर तब पहला स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने 5 जीते थे और नागालैंड ने 3। मुख्य खेल क्या आयोजित किया गया था इसमें तो पैनकेक सिलाट। पैनकेक सिलाट ये इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट फॉर्म है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो ये यहाँ पर मुख्य खेल आयोजित किया गया था। शुभंकर था इस खेल का मोती, एक डॉल्फिन जो नागोआ समुद्र तट पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? दाहोद में। बी ऑप्शन दाहोद।
तो भारत का जो पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र है, ये गुजरात के दाहोद में स्थापित किया गया और इस संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी वर्ष 2022 में और इसे 3 वर्ष में पूर्ण किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, आईएमएफ की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर दिया है? तो भारत बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत ने छोड़ा है जापान को पीछे। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो जापान को पीछे छोड़कर भारत बन गया है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये आईएमएफ की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार है। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये जानकारी नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम ने 24 मई 2025 को दी। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत की जीडीपी की जो मार्केट वैल्यू है 4.187 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है और जापान की है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। तो भारत थोड़ा सा ही आगे गया है जापान से और चौथा स्थान पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत अभी भी काफी पीछे है और भारत की जो पर कैपिटा इनकम है 2880 डॉलर है, जबकि जापान की है 33,960 डॉलर। तो जापान की प्रति व्यक्ति आय भारत से कई गुना ज्यादा है, अभी भी 17 गुना के लगभग 16-17 गुना। 2025 की जो टॉप 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं जीडीपी के अकॉर्डिंग, तो अमेरिका की है 30.51 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे है चीन 19.23 ट्रिलियन डॉलर। फिर आता है जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर और फिर है भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर और पांचवें नंबर पे जापान 4.19 ट्रिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6, 24 मई 2025 को भारत ने पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मान्यता दिलाने हेतु किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के साथ समझौता किया है। भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है इनको वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए। तो आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बीच 24 मई 2025 को पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत आईसीएचआई इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन में भारत की पारंपरिक विधाओं का विशेष मॉड्यूल जोड़ा जाएगा। इसमें पंचकर्म हो गया, योग चिकित्सा, यूनानी आहार और सिद्ध चिकित्सा जैसे हस्तक्षेप वैश्विक मानकों के अनुसार वर्गीकृत होंगे। आईसीएचआई एक वैश्विक प्रणाली है जो चिकित्सीय हस्तक्षेपों को मानकीकृत रूप में वर्गीकृत करती है और ये समझौता भारत की आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में सम्मिलित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली जीन संपादित भीड़ का निर्माण किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो भारत की जो पहली जीन संपादित भीड़ का निर्माण शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर में किया गया। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो भारत की जो पहली जीन संपादित भीड़, इसका निर्माण शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SKUAST, तो यहाँ पर किया गया भारत की पहली जीन संपादित भीड़ का निर्माण SKUAST शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। परियोजना का नेतृत्व किया पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह ने। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह है, ये वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2012 में भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी जिसका नाम नूरी
तो नूरी को इन्होंने बनाया था। CRISPR केस 9 तकनीक का उपयोग करके भेड़ के मायोस्टिनिन जीन को संपादित किया गया। मायोस्टिनिन जीन से मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके जरिए इन्होंने इस जो भेड़ है इसका संपादन किया है। CRISPR फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो CRISPR केस 9 तकनीक का उपयोग किया गया इस भीड़ को संपादित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, सुहल जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है भारत। ए ऑप्शन सही जवाब है, तो भारत रहा है शीर्ष पर। तो भारत ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में 11 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया और भारत के खाते में 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 4 कांस्य पदक आए हैं। प्रतियोगिता का जो आयोजन है 19 से 27 मई 2025 को सुहल जर्मनी में आयोजित किया गया। स्वर्ण पदक विजेता जो भारतीय निशानेबाज हैं कौन कौन से हैं? तो पहला है कनक, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरी है शांभवी क्षीरसागर, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भी। फिर है तेजस्विनी, इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो 3 स्वर्ण पदक भारत के आए हैं। अगला जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 होने वाला है 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। तो 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में होगा अगला ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर 9 है 46वां एशियन समिट 2025 किस देश में आयोजित किया गया? जो 46वां एशियन समिट 2025 है तो इसे मलेशिया में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है मलेशिया। तो जो 46वां एशियन शिखर सम्मेलन है ये 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। सम्मेलन में US टैरिफ, म्यांमार संकट और दक्षिण चीन सागर विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक क्षेत्रीय संगठन है जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। एशियन की स्थापना हुई थी 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से एशियन की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसका मुख्यालय है एशियन का जकार्ता इंडोनेशिया में। तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों ये हो गया आज 28 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अगर आप करंट अफेयर की डिटेल नोट्स चाहते हैं, करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं पिछले 1 से 2 साल की, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी यहाँ पर जरधारी क्लासेस के सभी ई बुक नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।